हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 है ना, 8.2 को हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 और 4 इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद हम क्लास 8वां का क्लास ले रहे हैं। कुछ वजह था, इसी कारण से हम नहीं ले पा रहे थे। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा जा रहा है। कह रहा है ना, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक बिजली के पंख है ना, क्या क्या कह रहा है, एक बिजली के पंखों को 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, पड़ती है। तो बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा यदि वह पंखों को 630 रुपये में बेचना हो तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। पंखा कितना में खरीदा है, इसका क्रय मूल्य कितना है 510, इसको घाटा कितना लग रहा है 15%। तो पड़ता है। तो बताइए कि दुकानदार ने पंखा को कितने में खरीदा है, खरीदा कितना में, यदि वह पंखा को 630 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है या हानि होता है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम पंखा का विक्रय मूल्य पता कर लेते हैं। तो पंखा, बिजली का पंखा बेच रहा है कितना में, 510 रुपये में। ठीक है, कितना में, 510। तो हम लिख लेते हैं पंखा का विक्रय मूल्य, है ना, लिखते हैं यहाँ, हल कर देते हैं, लिखते हैं कि पंखा का विक्रय मूल्य, पंखा का विक्रय मूल्य कितना है 510 रुपया। ठीक है, पंखा का विक्रय मूल्य कितना है 510 रुपया है। इसका हानि कितना प्रतिशत हो रहा है 15%। तो हम लिख देते हैं हानि, हानि कितना हो रहा है, हानि प्रतिशत 15। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना हो रहा है 15। तो हम हानि प्रतिशत 15 कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य पता है 510 रुपये, इसको हानि हो रहा है कितना, इतना। तो हम क्रय मूल्य लिखते हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, कि कितना पर हानि, है ना। तो हमको हानि 100 पर हो रहा है, तो हम लिख देते हैं 100 रुपया माइनस हानि। ठीक है, माइनस क्या बच्चों, हानि। यही इसका हम फार्मूला, किस पे, कितना पे, 100 पे। तो हम 100 हानि प्रतिशत हो रहा है, तो हानि प्रतिशत हम कर दिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम निकाल देते हैं, विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। सबसे पहले विक्रय मूल्य ही पूछा है, तो विक्रय मूल्य इसका कितना है 510, क्रय मूल्य हमको पूछा है। तो 100/100 माइनस कितना, हानि कितना हो रहा है 15%। तो हम इसको क्या कर देते हैं 510, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 100। अभी ये देखिए 100 में से अगर 15 जाएगा कितना बचेगा 85। कोई दिक्कत नहीं, इतना दूरी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम काट देते हैं 17 से, तो 17 तिया 51, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, ये 17 पचे 85, कोई दिक्कत। इसको हम काट देते हैं कि 20 पचे 100, तो कितना बच गया 30 गुना 20 बराबर कितना हो गया 600। ये हमको क्रय मूल्य आ गया है, इस पंखा का क्रय मूल्य, इस पंखा का क्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपया। ठीक है, ये बेच रहा है कितना 510 रुपये, है ना, बेच रहा है, विक्रय मूल्य बेच रहा है कितना 510 में, ये खरीदा था पंखा को कितना में 600 रुपये में। तो इसको हानि कितना हो रहा है 15%, 15% हानि हो रहा है। तो हमें ये पूछा गया है कि बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचता है। मतलब अगर यदि पंखा तो 600 रुपये में क्रय मूल्य इसका रेट है, अब वो ये 630 रुपया में बेच रहा है, तो इस पंखे का तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। मतलब कि इस ऐसे भी पता चल रहा है कि इसको लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ हो रहा है तो कितना लाभ हो रहा है। तो
पंखे का विक्रय मूल्य पहले पता कर लेते हैं कि इसका जो बेच रहा है कितना में बेच रहा है, 630 रुपये में। अब हम पता यहाँ से करते हैं कि ये पंखा बेच रहा है, इसका क्रय मूल्य तो हमको पता चल गया कि 600 रुपया है, लेकिन फिर भी इस पंखा को 630 रुपये में बेच रहा है। तब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की इसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ऐसे तो पता ही है कि लाभ हो रहा है, क्यों पता है, क्रय मूल्य है 600 रुपया, बेच रहा है 630 रुपये में, तो 30 रुपये के लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है ये पूछा गया है। तो चलिए अब हम लिख देते हैं कि पंखे का विक्रय मूल्य, यहाँ से पंखे का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 630 रुपया। ठीक है, 630 रुपया। तो अब हम इसको पता कर लेते हैं लाभ हो रहा है कि हानि। तो हम सबसे पहले लाभ हानि निकालने के लिए, लाभ है या हानि, ऐसा तो हमको पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है, लेकिन कितना के लाभ हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लाभ बराबर, लाभ बराबर होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो हमें विक्रय मूल्य कितना है, चलिए हम यहाँ लिखते हैं लाभ है, लाभ बराबर है विक्रय मूल्य यहाँ कितना है 630, तो हम 630 माइनस क्रय मूल्य कितना है 600 रुपया, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 600 रुपया। ठीक है, तो अब इसको लाभ हमको निकालना है, तो 630 में से अगर 600 घटाएंगे तो कितना हमको बचेगा, 30 रुपया। तो लाभ हमको हो गया कितना, 30 रुपया। अब हमको पूछ रहा है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब लाभ जब हुआ तो हमको कितना प्रतिशत के लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला लिख दीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हमें क्या कर देते हैं 30/100 गुने, सॉरी कितना क्रय मूल्य पे ना निकलता है, तो क्रय मूल्य हमको कितना है 600 रुपया, सॉरी 600 गुने 100 कितना, सॉरी 600 होगा, क्योंकि जब भी कोई लाभ होता था क्रय मूल्य पर होता है। जैसे मान लीजिए कि इस पेन को अगर हम 600 रुपये में खरीदे और इसको हम बेच रहे हैं 630 रुपये में, तो 30 रुपये के लाभ हो रहा था, किस पे है, हमें जितना पे खरीदे उतने पर लाभ होगा ना, तो लाभ हमको कितना पे हो रहा है 600 क्रय मूल्य पे। तो हम इसको निकाल देते हैं कितना प्रतिशत, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 6 बचे कितना हो जाएगा 30, इसलिए लाभ बराबर हमको हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 5, मतलब कि 5% का लाभ हो रहा है। हमको क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। इसमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 5% का लाभ हुआ, तो यही मेरा लाभ है। अगर मान लिया जाए कि हमको हानि होता, 30% की हानि होता, तो हम हानि प्रतिशत के फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हानि प्रतिशत के फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, मुकेश स्पोर्ट की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल में गेंद का अंकित मूल्य क्या है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मुकेश स्पोर्ट के मतलब होता है खेल की दुकान। ठीक है, तो खेल की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है। ठीक है, मतलब बट्टे का मतलब हुआ कि एक जो इतना रेट है उसका 1/20, तो उसको कितना रेट पड़ रहा है 192 रुपया खरीदता है। तो फुटबॉल के गेंद का अंकित मूल्य मतलब कि उसका जो फुटबॉल था उसका रेट क्या था, है ना, उस फुटबॉल का रेट या तो कीमत कहे, ठीक है, या तो मूल्य कहे या तो क्रय मूल्य कहे, ये दोनों सब बात बराबर ही है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, या तो अंकित मूल्य कहें तो हम अंकित मूल्य के भी बारे में बोल सकते हैं, फर्स्ट मूल्य है ना, तो अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे पहले लिख देते हैं, माना कि यहाँ पे हल कर देते हैं, लिखते हैं माना कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य नहीं पता है तो 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य कितना मान लिए 100 रुपया मान लिए।
जब अंकित मूल्य 100 रुपया मान लिए, हमें नहीं पता है, लेकिन बट्टा हमको पता है कितना है, बट्टा हमको 20% है, 20% है ना। बट्टा कितना है, 20%। और इसका विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया, कितना ने बेचा है, 192 रुपये में बेचा है। तो हमको पता है कि बेचा है कितना में, 192। इसका विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें पता है, विक्रय मूल्य कितना है, 192 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें पता है कितना, 192 रुपया। तो अब हम क्या कर देते हैं कि अगर यदि हम अंकित मूल्य 100 रुपया बट्टा है 20%, तो क्रय मूल्य हमें 192 रुपया पड़ रहा है। तो इसको हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे, जब इतना हमको पता है तो इसको हमें क्या निकाल देते हैं, क्रय मूल्य निकालेंगे। आखिर क्रय मूल्य तो निकालना है ना। तो क्रय मूल्य निकालने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, समझ लेते हैं बच्चों कि अब x का देखिए, अब अंकित मूल्य है x माइनस x का 20%, कितना है, 192 रुपया। ठीक है, मान लिया जाए कि क्रय मूल्य को हमें नहीं पता है, तो क्रय मूल्य भी माइनस अंकित मूल्य x का 20% है ना। x का कितना है, 20%। ठीक है, तो 20% है 192 रुपया। अब हम क्या कर देते हैं, तो इसको हमें बट्टा में करके निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, तो चलिए अब हम कर देते हैं कि x माइनस x का 20% कितना है, 100 बराबर हो जाएगा कितना, 192। ठीक है, 192 हो जाएगा। तो 100 जब 92 हो गया हमको, ये 192, तो अब हम क्या कर देते हैं, अब हम इसको निकाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमको, 20×100 कितना हो जाएगा, 5। तो जब 5 हमको हो जाएगा, अब हमको यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस x का 5 बराबर 192। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हमको कितना हो जाएगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा, 192। ठीक है, 192 हो जाएगा। अब ये हमको कितना हो जाएगा, 4x बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 192। ठीक है, 192। जब 192 हो जाएगा, तो अगर हम x बराबर निकालेंगे, तो यदि x बराबर अगर हम निकालेंगे, तो 192 गुने 5 बट्टा के 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूरी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर इससे हम भागा दे देते हैं तो ये कट जाता है 48 बार में, इसलिए x बराबर आ जाएगा कितना, 8×5 40 के 0, बाकी हाथ में कितना, 4। अब इसको 8 चौक 32, सॉरी 5 चौके 20 हो जाएगा। अब 20 4 24 मतलब 240 रुपया। इसका अंकित मूल्य कितना आ गया, 240 रुपया। इस फुटबॉल का जो मूल्य आ गया 240 रुपया है। तो फुटबॉल का अंकित मूल्य हमसे पूछा है, तो हम लिख सकते हैं कि फुटबॉल का अंकित मूल्य, यहाँ लिख देते हैं कि फुटबॉल है ना, फुटबॉल का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपया। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। तो 200, इसका जो अंकित, इस फुटबॉल का अंकित मूल्य आ गया कितना हमको, 240 रुपया। ठीक है, तो चलिए अगर इससे भी अगर आप नहीं समझे, तो चलिए हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं, दूसरा विधि है ना, दूसरा विधि भी हम समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम अंकित मूल्य के मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं अंकित मूल्य है ना, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया। ठीक है, हमें नहीं पता तो हमें मान लिए हैं 100 रुपया। अंकित मूल्य हम मान लिए 100 रुपया। अब बटा हमको पता है, बटा कितना दिया हुआ है, बट्टा हमको 20% दिया हुआ है। अब इसका विक्रय मूल्य के भी मान दे दिया है, जो बॉल खरीदा है ना, तो बॉल खरीद मतलब इसका विक्रय मूल्य, बॉल खरीदने का, फुटबॉल खरीदने का, फुटबॉल खरीदते कीमत भी दे दिया है।
खरीदे मूल्य लिख देते हैं, है ना। खरीदे मूल्य कितना है 192 रुपया, ठीक है। फुटबॉल का खरीदे मूल्य 192 रुपया। तो अगर हम 100 रुपया में कोई वस्तु, मान लीजिए 100 रुपया में ये पेन खरीदे, उसमें से 20%, तो 20% कहने का मतलब कि 20 अगर घटा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा 80। उसी प्रकार से यहाँ हम बताए हैं कि अगर मान लिया अंकित मूल्य 20 रुपया है तो क्या हो जाएगा, अगर एक से में से एक से घटाएंगे तो हमको एक से ही रहेगा ना। उसी प्रकार से अगर हम 100 रुपया माने हैं, उसमें से 20 रुपया को हटा देंगे तो बॉल खरीदने का अंकित मूल्य कितना है, अगर देखिए अगर कितना हो जाएगा 80 रुपया, कितना हो जाएगा 80, 20% की बात कर लेते हैं। तो 80 रुपया में फुटबॉल है ना, 80 रुपये में क्या फुटबॉल खरीदे तो है ना, 80 रुपये में अगर बॉल खरीदे तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य है ना। अंकित देखिए 20% बटा के, तो हमें 100 रुपया कोई सामान खरीदे, उसमें से 20% घटा देंगे तो कितना बचेगा 80, तो 80 रुपया बचता है। तो अगर हम मान लिया जाए एक बॉल यदि खरीदेंगे तो हमको कितना लगेगा 100 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना है 100 बटा कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो जब हम 80 रुपया, अब हमको टोटल बॉल का रेट कितना दिया हुआ हमको 192, तो 192 अब बटा कितना हो जाएगा 100 बटा 80 गुने कितना हो जाएगा 192 रुपया, ताकि बॉल उतना में खरीदे हैं। अगर मान लीजिए कि अंकित मूल्य हम कितना माने हैं 100 रुपया, तो 100 रुपया कर दिए। अब हम क्या कर देते हैं कि खरीद मूल्य हो गया कितना 192 रुपया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर मान ली जाए कि यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 192 रुपये में खरीदता है तब 192 रुपये में जब खरीदेगा तो क्या लिख सकते हैं 100 बटा 80 गुने 192। अगर इसको भागा दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा वही, 10 से 10 कैंसिल। अगर मान लीजिए 192 में 10 से अगर हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ, अब यहाँ 8 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी के 16, और 16 में से 19 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 3, और कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 0 कितना हो जाएगा 240 रुपया। अगर भागा भी देंगे तो 240 आएगा, जितना आया है 240 से इसमें भी 240 से इसमें भी। तो इस फुटबॉल का अंकित मूल्य कितना आ गया 240 रुपया। ये भी मेथड आप बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा को अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि 80 कहाँ से लिखे हैं, तो 80 कहने का मतलब है कि ये जो 100 रुपया का अंकित मूल्य हम माने हैं उसको 20% बटा है ना जी, तो बटा मान लीजिए कि 100 का 20% निकालना है तो क्या करेंगे 20 घटा देंगे। अगर मान ली जाए कि 20, अगर देखिए 100 का हम 20%, ठीक है, तो 20% बटा कितना हो जाएगा 100, तो ये से ये कैंसिल, बच गया कितना 20 रुपया। तो अब जो 20 रुपया बचा तो 100 में से 20 रुपया घटाना है ना, तो कितना बचेगा 80 रुपया। अगर मान लीजिए कि यहाँ x अंकित मूल्य माने हैं हम कितना x, तो हमको x में से नहीं ना घटेगा, तो x माइनस x किए, ठीक है, x माइनस x का 20% जो हम यहाँ किए हैं वो वहाँ किए हैं। बाकी यहाँ डिजिट नहीं है तो हम उसको ऐसे ही माइनस में रखें, इसमें डिजिट था तो हम माइनस करके घटा दिए, बाकी सेम टू सेम आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग का कैसा लगा तो हमें वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमें ज़रूर एक कमेंट करें, और इसी प्रकार का वीडियो हम लाते रहते हैं क्लास 8 का। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भी चैप्टर का अगर वीडियो आप क्लास 8 का चाहते हैं तो हमें कमेंट करने ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और भी वीडियो लाएँ।
तो आप हमें ज़रूर, तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में।